ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्यचित् धनं मा गृधः कस्यचित् धनम्। आज मैं आप लोगों को प्रारब्ध और पुरुषार्थ में संतुलन के विषय में कुछ बताने जा रहा हूं। बंधुओं, जो भी आपको प्रारब्ध के रूप में मिला है, प्रारब्ध के रूप में जो तुम्हें मिला है उसे पुरुषार्थ के रूप में आप लौटाओ। यह मूल मंत्र याद रखना। क्या कि प्रकृति में जो भी आपको प्रारब्ध के रूप में मिला है उसे पुरुषार्थ के रूप में लौटाओ। प्रकृति में झांको। प्रकृति तुम्हें अन्न देती है, प्रकृति तुम्हें अन्न देती है और किसान का खेत खलिहान इस अन्न से भर जाता है। लेकिन बदले में किसान भी बीज रूप में प्रकृति को लौटाता है। बीज रूप में प्रकृति को किसान भी लौटाता है और पुनः प्रकृति प्रसन्न होकर 7 गुना सहस्त्र गुना वापस करती है। लेकिन अगर किसान इस बीज रूप से लौटाना बंद कर दे तो दुर्भिक्ष अकाल अवश्यंभावी होगा। निश्चित रूप से सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा और दुर्भिक्ष पड़ेगा। प्रकृति को हम लौटाना बंद कर दें तो प्रकृति हमें निचोड़ देगी, प्रकृति हमें चूस लेगी। वह जो आह्लादकारी प्रकृति है, वरदायिनी प्रकृति है, वह क्षुब्ध होकर प्रकृति हमें अभिशाप देने के लिए उद्धत हो जाएगी, आतुर हो जाएगी। परिणाम बाढ़, भूकंप, अकाल और सुनामी जैसी महामारियां आएंगी, जिसमें एक बार में 20-20 लाख, 30-30 लाख लोग काल के गाल में समा जाएंगे। ज्योतिषीय निष्कर्ष यह है कि किसी ने आपका उपकार किया है तो बदले में आप भी प्रत्युपकार करें। किसी ने भी आपका उपकार किया है तो बदले में आप उसका प्रत्युपकार करें। माता पिता अपने संतान पे सैकड़ों बार, सहस्त्रों बार उपकार करती है। माता पिता अपने संतान के प्रति सैकड़ों सहस्त्रों बार उपकार करती हैं, लेकिन क्या संतान भी उसी अनुपात में उसे रिटर्निंग देता है, वापस देता है? कैसी विडंबना है यह, कैसी विडंबना है कि जब संतान की बारी आती है तो वह चुपके से मुंह फेर जाता है, मुंह फेर लेता है। आप किसी माता की ओर देखें, किसी माता के जीवन को देखें। पूस की रात में, ठिठुरती रात में वह जब बच्चा सुसु कर देता है तो स्वयं बच्चे को सूखे में लिटाकर और उसके गीले भागों में, उसके पेशाब वाले भागों में मां लेट जाती है। इस प्रकार से एक बार भी बिना अनसाए, बिना उकताए, बिना उत्पीड़न को महसूस किए वह मां उस बालक के प्रति सतत उपकार का भाव रखती है। लेकिन यही बालक कालांतर में जब मां को तीव्र आवश्यकता होती है तो कोई अच्छा बहाना बनाने लग जाता है, कोई अच्छा खासा बहाना बनाने लग जाता है। वह संतान की माता जी आज ये काम था, ये काम था, ये काम था। उसके बहाने पढ़े लिखे उस MA PhD वाले का बहाना इतना सटीक होता है कि माता उसके आगे निरुत्तरित हो जाती है।
परंतु उसका हृदय अंगीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। उसके हृदय के एक कोने से आवाज आती है कि मेरा पुत्र कुछ बहाना मारे जा रहा, कुछ न कुछ बहाना मारे जा रहा। माता प्रकृति स्वरूपा है, माता प्रकृति स्वरूपा है, या धरती भी मातृ स्वरूपा है। और आपको अभी अभी मैंने बताया था कि कभी बाढ़, भूकंप, सुनामी आ जाता है, तो जब प्रकृति स्वरूपा माता के साथ आप छल करते हो, जब आप उसके साथ न्याय नहीं करते हो, तब प्रकृति जब अपना प्रतिशोध लेती है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हर लेती है और ऐसे व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। वह मूढ़ता युक्त निर्णय करने लगता है और उसके द्वारा प्रज्ञा अपराध का जन्म होता है। प्रज्ञा अपराध, बुद्धि की भूल, इतनी भूल होगी, इतनी भूल होगी कि जीवन नरक समान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा। मुझ जैसे पढ़े लिखे के साथ पता नहीं ये भूल कैसे हो गई। समझ नहीं आता है कि मेरे जैसे पढ़े लिखे एमए पीएचडी वाले से ये भूल हो कैसे रही। और जब कोई ऐसे भूल करने वाले को समझाए तो पाप दोष से ग्रसित यह बुद्धि किसी की सुनने पर भी राजी नहीं होगा, किसी की नहीं सुनेगा। वह हत बुद्धि, पाप से ग्रस्त बुद्धि किसी की सुनता भी नहीं है। ऐसे हत बुद्धि के लिए ही कहा गया है, हित वचन माने नहीं, हित वचन माने नहीं, आपो न करे विचार, हत पराई आत्मा जीव बांध तलवार।